भारतीय जनता पार्टी के नारी शक्ति अभियान के तहत गुरुवार को शहर के आगरा रोड स्थित सरस्वती डिग्री कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता चौधरी शामिल हुई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्वेता चौधरी ने छात्राओं को महिला हितों से जुड़े प्रस्तावित बिल के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण और उनके अधिकारों को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिससे महिलाओं को सीधा लाभ मिल सकता था। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के विरोध के चलते ये बिल पारित नहीं हो सका, जिससे महिलाओं को मिलने वाले संभावित लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने छात्राओं से सामाजिक और राजनीतिक विषयों के प्रति जागरूक रहने का आह्वान किया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी से ही समाज और देश का विकास संभव है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। कि आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगी, जैसा कि सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में एक जन जागरण फैला हुआ है। हर बेटी, हर महिला कहीं ना कहीं अपने गुस्से को किस रूप में निकाल रही है, ये आप सभी लोग देख रहे हैं। एक तेजी से हम लोग जो आक्रोश, जो पैदल यात्रा, आक्रोशित जन यात्रा, जो सैलाब उमड़ रहा है बेटियों का, बहनों का, नारियों का, वो देखते ही बनता है। कहीं ना कहीं ये चीज दर्शा रही है कि जब हम भारतवर्ष में ये कहते हैं कि आधी आबादी नारियों की है, जिसकी वजह से देश सुरक्षित है, जो देश की दशा और दिशा को बदलने की ताकत रखती है, जो मैं समझती हूँ कि माँ अनसुईया बनके एक नारी को एक जन्म देने की क्षमता रखती है, तो ऐसी नारी को लेकर क्यों हम लोगों ने इन चीजों को एक निंदात्मक कार्य किया? क्यों नहीं हमने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लोकसभा में पारित होने दिया? मैं पूछना चाहूंगी विपक्ष की महिलाओं से, बेटियों से जो वहां बैठती हैं, क्या उन्हीं का नैतिक अधिकार है? क्या उन्हीं का मौलिक अधिकार है? क्या मेरे साथ जो बेटियां खड़ी हैं उनका अधिकार नहीं है? तो इन्हीं सारी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज मेरा कार्यक्रम सरस्वती डिग्री कॉलेज में लगाया गया। मैं यहाँ के प्रिंसिपल सर मृदुल दीक्षित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। साथ में मेरे साथ आए यहाँ के नगर अध्यक्ष, बहुत ही कर्मठ, युवा, ऊर्जावान विवेक गुप्ता जी का, आरसी गोला जी का, दिनेश भैया का, नन्हे भैया हमारे, और हमारे अतुल चौधरी जी का, कृष्णा चौधरी जी का, समस्त स्कूल स्टाफ का, और जितनी भी बेटियां आज मेरे साथ जुड़ी, मैं थैंक यू सो मच। अपने मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि आपके वजह से हमारी आवाज लोगों तक, बेटियों तक, बहनों तक पहुंच रही है। आज मैंने इन बेटियों को सुना और इनका दर्द भी महसूस किया, तो मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि मेरे देश के प्रधानमंत्री का जो सपना था, क्योंकि जहां पर नारियों की पूजा की जाती है वहां देवता निवास करते हैं, और जहां की नारियां सशक्त होती हैं वो देश हमेशा अग्रसर होता है, हमेशा प्रॉस्परस की ओर आगे बढ़ता है। ये उनका कहना नहीं, ये स्वामी विवेकानंद का कहना था, जो कि हमारे ही आदर्श नहीं, पूरे भारतवर्ष से अलग विश्व के आदर्श बने थे। तो इन सारी चीजों को अगर हमने मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छा करने की अपनी बहन बेटियों के लिए सोचा, तो क्यों उस चीज में अड़ंगा लगाया गया? क्यों इस तरह का व्यवहार किया गया? क्यों दोगला व्यवहार हम महिलाओं के साथ किया गया? तो मैं इसको किसी भी रूप में, ये मेरी गूंज विधानसभा और लोकसभा दोनों तक पहुंचेगी। नगर पालिका हाथरस की तरफ से, पूरे नगर की तरफ से, पूरे भारतवर्ष की तरफ से, अपने प्रदेश की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगी इन बेटियों की तरफ से भी कि जो उन्होंने घृणित और जो कूट रचित, जो पहले से ही इन्होंने प्री प्लान करके इस चीज को इन्होंने जो हमारा नष्ट किया है, निश्चित रूप से वो 2027 में उसका रिजल्ट विपक्षी दल को देखने को मिलेगा। इन लोगों का जो सपना है देश को दलालों के हवाले करने का, वो जिंदगी में कभी पूरा नहीं होगा। मेरे देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने हमेशा से युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए सोचा, गरीब महिलाओं के लिए, ग्रामीण जनों के लिए सोचा, आज उन्होंने महिलाओं के लिए सोचने की कोशिश की, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनके विचारों को, उनकी आवाज को विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाने की जो कोशिश की, और उसको ध्वस्त करने में जो विपक्षी दल ने अपनी एक कूटनीतिक साजिश जो चली है, उसको नाकामयाब होने में थोड़ा ही समय बाकी है। देखते जाइए, आगाज ऐसा है तो अंजाम कैसा होगा 2027 ये आपको बता देगा। भारत बहुत जल्दी विश्व गुरु बनने के कगार पर है। उसको रोकने के लिए इन दलालों ने जो ये काम किया, ये घृणित कूटनीति जो साजिश रची है, उसको हम नाकाम करके ही मानेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।